नमस्कार साथियों। श्री कृष्ण पूरी भारतीय वाङ्मय, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, दक्षिण की भारतीय भाषाएं हों, उनमें छाए हुए हैं और बहुत कुछ काव्य इन्हीं के आगे पीछे घूमता है। महाभारत से लेकर भक्तकाल यहाँ तक के आधुनिक काल तक श्री कृष्ण हर जगह हर रूप में विद्यमान है। प्रायः अंग्रेज़ों के आने के बाद भारतीय मेधा, भारतीय वाङ्मय, भारतीय साहित्य, भारतीय चिकित्सा पद्धति आदि सभी पर प्रश्न चिन्ह उठाए गए और उनका उपहास उड़ाया गया। आयुर्वेद के बारे में तो यहाँ तक कहा गया कि ये ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें वहाँ के घोड़ों के डॉक्टर भी हंसेंगे। तो एक तरह से उनका उद्देश्य भारतीय उपलब्धियों का उपहास उड़ाने का था। इसी कड़ी में पश्चिम के विद्वानों का एक वर्ग ऐसा उदय हुआ जो भारतीय धर्म ग्रंथों या भारतीय महानायकों महापुरुषों को अऐतिहासिक घोषित करने की जुगत में लग गया, जिसका नेतृत्व सेन पोलाक जैसे इतिहासकारों विद्वानों ने किया और इसके लिए एक बड़ी फंडिंग भी प्रायोजित की गई, जिससे कि यहाँ का सब कुछ गलत सिद्ध किया जा सके, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो चिकित्सा पद्धति हो, चाहे वो विज्ञान हो। तो इसी कड़ी में कुछ भारतीय लोग भी, विशेष करके कम्युनिस्ट विचारधारा और कुछ अन्य विचारधाराओं के लोग ये श्री कृष्ण के अस्तित्व पर प्रश्न उठाते हैं और उन्हें केवल पौराणिक या काव्य के महानायक के रूप में ही स्वीकार करते हैं, उन्हें घोषित करते हैं और उनकी ऐतिहासिकता पर स्वीकार नहीं करते। तो आइए देखा जाए कि श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता के विषय में भारतीय एवं प्राच्य विद्वानों के बीच क्या मत है, क्या प्रमाण है। तो सबसे पहले हम एफ ब्रायंट का विचार लेते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये पश्चिमी विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि पश्चिम के अधिकांश विद्वान श्री कृष्ण की ऐतिहासिकता को स्वीकार करते हैं, विशेष करके एरियन आज जो श्री कृष्ण एरियन हो गए, मेगस्थनीज के आधार पर लिखते हैं। मेगस्थनीज के विवरणों में ये जो अधूरे विवरण है, पूरा का पूरा विवरण मिलता नहीं, लेकिन बहुत कुछ उसमें अभी भी सुरक्षित है और उसका जो संकलन है उसके आधार पे सबसे पहला उल्लेख मेगस्थनीज का ही है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत में आया था। मेगस्थनीज के आधार पर कई पश्चिमी इतिहासकारों ने लिखा है कि मेगस्थनीज बताता है कि भारत में लोग हेराक्लीज की पूजा करते थे। हेराक्लीज भारत के लोग नहीं शब्द यूज करता। मोथेरा एक नगर है भारत में, मोथेरा, जिसके लोग हेराक्लीज की पूजा करते हैं। वो सौरसेनाई प्रदेश की राजधानी था और सौरसेनाई जनजाति जो है वो हेराक्लीज की पूजा करते हैं। इतिहासकारों ने सौरसेनाई जनजाति और उसके प्रदेश को सूरसेन प्रदेश जो जिसकी राजधानी मथुरा थी उससे संबद्ध करते हैं। विशेष करके इतिहासकार ब्रायंट हैं और पश्चिमी इतिहासकार भी हैं, क्योंकि बिना पश्चिम के मुहर लगे तो हम मानते नहीं। अच्छा, हेराक्लीज को हरिकृष्ण से योजित किया जाता है। हरिकृष्ण और हेराक्लीज का एक ही तरह का उच्चारण है और पश्चिमी विद्वान जो हेराक्लीज को हरिकृष्ण या हरिकृष्ण ही मानते हैं। अब एक उल्लेख और मिलता है जो कर्टियस है वो और कुछ और विद्वान हैं, वो सिकंदर के आक्रमण के समय
यह बताते हैं कि जब सिकंदर की सेनाएं और पोरस की सेनाएं आपस में लड़ रही थी, दोनों में युद्ध हो रहा था, तो पोरस की सेनाएं जो हैं हेराक्लीज की पताका अपने साथ रख करके युद्ध कर रही थी, और जो पोरस था वो हेराक्लीज की मूर्ति रख करके युद्ध करता था। तो इससे भी प्रमाणित हो जाता था। अच्छा, पोरस को सौरसेनाई वंश का शासक माना गया है। सौरसेनाई सूरसेन वंश था जो मथुरा में प्रारंभ में राज करता था और फिर धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ था। और ये माना जाता है कि श्री कृष्ण की मृत्यु के बाद जब यादवों का विनाश हुआ तो उनके पौत्र वज्रनाभ जो हैं अपने परिवार को लेकर पश्चिम में चले गए थे, और कई शाखाएं इधर उधर बिखर गई थी, और जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया था। तो यहाँ भी प्रमाण मिलता है कि कम से कम मेगस्थनीज के समय में कि श्री कृष्ण की पूजा होती थी। एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि मौर्य काल में, मौर्य काल तक श्री कृष्ण की पूजा के प्रमाण उपलब्ध होते हैं। दामोदर धर्मानंद कौशाम्बी एक मिर्ज़ापुर में मिली गुफा चित्र, जिसमें एक रथारूढ़ आरोही जो है हाथ में चक्र लिए हुए है और आक्रमण की मुद्रा में रथ पर सवार होकर आक्रमण कर रहा है। इसका जो काल माना जाता है, जो इतिहासकारों ने जिसकी काल गणना की है, वो लगभग 800 ईसा पूर्व अर्थात मौर्य साम्राज्य से भी काफ़ी पहले का ये चित्र है। इसका मतलब ये है कि मौर्यों से काफ़ी समय पहले भी श्री कृष्ण की पूजा होती थी। उसी की स्मृति में गुफाओं में जनजातियों ने या किसी जाति ने ये चित्र अंकित किया था, ऐसा इतिहासकारों विशेष करके डी कौशाम्बी मानते हैं। हम मौर्य काल को देखें। मौर्य प्रशासन में सबसे प्रमुख जो प्रशासन का प्रमुख था, जिलों का कलेक्टर जिसको कहते हैं, वो गोप था। अर्थात मौर्य काल तक गोपों का व्यापक प्रभाव था। इसी कारण से राज तो बदलते रहते थे, राजा बदलता रहता था, लेकिन मेन प्रशासनिक मशीनरी जो होती थी लगभग वही रहती थी। तो मौर्य काल में भी गोपों का प्रभाव इतना था कि वो प्रांतों के प्रमुख और जिलों के प्रमुख बनाए गए थे। आधुनिक भाषा में उसे कलेक्टर कहें या प्रांतपति कहें तो वो गलत नहीं होगा। हम बात गुप्तों की करते हैं। गोपों से ही गुप्त बना है, जिसके प्रसिद्ध राजा चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय आदि हुए हैं। इतिहासकारों का ये बड़ा वर्ग ये मानता है कि गोप ही गुप्त थे। वो नाम जो जिनको मौर्य काल में मौर्य के अशोक के अवलोकन गोपना कहा गया है, तो गोपना से ही गुप्ता बन गया था। और गुप्त साम्राज्य में भी बहुत कुछ कृष्ण के वंशजों की ही भूमिका थी, ऐसा कई इतिहासकार मानते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कुछ और अभिलेखी साक्ष्यों की। घोरसुंडी शिलालेख है, राजस्थान में मिला है। इसमें कृष्ण एवं बलराम की पूजा का उल्लेख है, और उसमें ये भी उल्लेख है कि यहाँ एक बगल में पुराना मंदिर बना हुआ था जिसमें कृष्ण, बलराम, सुभद्रा आदि की पूजा होती थी। हेलियोडोरस का गरुड़म स्तंभ जो मध्य प्रदेश के बेसनगर से प्राप्त हुआ है, इसमें हेलियोडोरस अपने को भागवत, परम भागवत घोषित करता है, और वो भागवत अनुयायी होने के साथ साथ कृष्ण, बलराम, सुभद्रा आदि की पूजा का उल्लेख करता है। हेलियोडोरस स्तंभ एक यूनानी शासक ने अपने राजदूत हेलियोडोरस की याद में बनवाया था, तो उसमें भी श्री कृष्ण एवं उनके परिवार का उल्लेख मिलता है। कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिनमें श्री कृष्ण और बलराम का चित्र मिलता है,
180 ईस्वी पूर्व में जारी ग्रीक शासक एंटियालकीड्स एथोगोनस ऐसे कुछ नाम है उसका, तो उसके सिक्के मिले हैं अफ़गानिस्तान से 180 ईस्वी पूर्व के। उन सिक्कों में एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र है, एक हाथ में उनके चक्र है, 6 आरियों वाला चक्र है, और दूसरे हाथ में उनके शंख है, और सिक्के की दूसरी तरफ बलराम जी खड़े हैं जिनमें इनके एक हाथ में मूसल है और एक हाथ में हल है। तो इससे भी ये साबित होता है कि 180 ईस्वी पूर्व जो मौर्योत्तर काल था, ग्रीक तक, यूनान तक श्री कृष्ण का प्रभाव था और उनकी पूजा वहाँ की जाती है। बहुत सारे विद्वान यूनानी देवता हेराक्लीज और कृष्ण, श्री कृष्ण, हरि कृष्ण का एकीकरण करते हैं। विशेष करके मेगस्थनीज जो है मोथेरा में हेराक्लीज की पूजा का उल्लेख करता ही मैं पहले बता चुका हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं जिनमें मथुरा के अलावा ये द्वारिका में बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। महाभारत में द्वारिका के डूबने का उल्लेख है, द्वारिका नगरी किस प्रकार समुद्र में समा गई थी। तो आधुनिक खोजों में बीबीलाल जिसमें मुख्य हैं खोजकर्ताओं में, द्वारिका नगरी जो समुद्र में डूबी है उसको खोजा गया है। जो नगर द्वारिका से, वर्तमान द्वारिका से, सोमनाथ से 6 मील दूर अंदर समुद्र में मिला है। महाभारत में जो द्वारिका का वर्णन है वो लगभग उसी संरचना का और उसी के अनुरूप है। द्वारिका ऐसा माना जाता है कि ये विश्वकर्मा ने बनाई थी, जो मैं के परिवार में थे, तो वहाँ इतनी बढ़िया कारीगरी का नमूना मिलता है वास्तुकला का, जो आधुनिक समय में भी सोचना थोड़ा मुश्किल है। इसी तरह के वर्णन द्वारिका के महाभारत में भी मिलते हैं जो श्री कृष्ण ने अपने समय में बनवाई। श्री कृष्ण का संपर्क यूनान से भी रहा होगा था, ऐसा बहुत सारे विद्वान मानते हैं। महाभारत में यवनों का उल्लेख है। ऐसा माना जाता है कि यदु के भाई द्रुह्य से ही म्लेच्छों और तुर्वस से यवनों की उत्पत्ति हुई थी। तो मूलतः जो भारत खंड है वो अफ़गानिस्तान या यूनान तक फैला हुआ माना जाता था, जो जम्बू द्वीप है। तो पूरे क्षेत्र में इनका ऐसा माना जाता है कि संपर्क था, प्रसार था। वास्तविक राजनीतिक रूप से जहाँ तक भी इनका राज्य रहा हो, लेकिन सांस्कृतिक और संपर्क के रूप में बहुत दूर तक इनका प्रभाव था। जो द्वारिका विध्वंस के बाद इनके वंशज पश्चिम में गए या पूर्व में गए, तो एक विचारधारा ये भी है कि जो यूनानी हैं उनसे बहुत प्रभावित हुए और श्री कृष्ण की एक देवता के रूप में पूजा करने लगे। और क्योंकि उच्चारण में थोड़ी दिक्कत थी तो हरिकृष्ण हो, हेराक्लीज हो गया। ये एक विचारधारा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे मंदिरों में या इष्टिकाओं में मथुरा में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, तो उनसे भी ये श्री कृष्ण के पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं। हम ये 2-3 उल्लेखों को आपको बताना चाहेंगे, जिसमें एक है अम्बलेश्वर का विष्णु कीर्ति स्तंभ। इसमें भी पहले इसका काल जो है 200 ईस्वी पूर्व के लगभग माना जाता है। इसमें भागवत मतानुयायी तपसेन राजा ने शैलभुज का निर्माण करवाया था, ऐसा उल्लेख इस अंकलेश्वर के विष्णु कीर्ति स्तंभ में मिलता है। भोसुंडी शिलालेख की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसमें भागवत मतानुयायी सर्वतात राजा ने बलराम और वसुदेव का मंदिर बनवाया था और उसमें शिला प्राकार
नारायण वाटिका और बहुत सारी चीज़ों का उसने निर्माण कराया था। एक छोटा सा मंदिर भी बताया जाता है, लेकिन उसका अस्तित्व अब मिलता नहीं। तो ये तो रहे श्री कृष्ण के पुरातात्विक साक्ष्य। ऐतिहासिक साक्ष्यों में मुख्यतः महाभारत है। बहुत सारे लोग उसको ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मानते, लेकिन हमारी जो प्राचीन इतिहास लेखन की विधि थी वो पुराणों और कथाओं के रूप में थी। यद्यपि महाभारत जो है वो विकसनशील महाकाव्य माना जाता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में जोड़ दी गई हैं। बहुत से स्वार्थी लोगों ने अपने हित की बातें जोड़ने के लिए भी उसमें बहुत सारे तथ्य जोड़ दिए हैं, जिससे उसका मूल चरित्र जो है वो गड़बड़ हो गया है, विकृत हो गया है, और उसकी ऐतिहासिकता पर संदेह उठाने का मौका लोगों को मिलता है। लेकिन महाभारत में जितनी भी वंशावली दी गई है, इसके अलावा पुराणों में लगभग 12 पुराणों में श्री कृष्ण की समान वंशावली दी गई है। ये थोड़ा बहुत अंतर है और सारे वंश वृक्ष एक समान दिए गए हैं। इतिहासकार पुराणों को, महाभारत को वंशावली के दृष्टि से ऐतिहासिक मानते हैं, क्योंकि उसके बहुत से राजाओं का संपर्क वर्तमान इतिहास काल में भी होता है, यहाँ तक कि मौर्य काल तक आता है। मौर्य काल तक नंदों के पूर्व कुछ राजाओं का उल्लेख होता है, उनका महाभारत में भी उल्लेख है। तो एक साजिश के तहत श्री कृष्ण को अनैतिहासिक घोषित किया जाता है। यद्यपि उनका चरित्र जो है चमत्कारिक है, वो महापुरुष हैं, महानायक हैं, और ऐसे ऐसे असंभव काम करते हैं कि उनको बाद में आने वाली पीढ़ियाँ ईश्वर मान लेती हैं। वो महाभारत में गीता का उपदेश देते हैं और कर्म की प्रधानता को ही मुख्य मानते हैं। वो कर्मकांड का विरोध करते हैं और इंद्र की पूजा बंद करवाते हैं। हो सकता है कि बहुत सारी विरोधी विचारधाराएं उनके विरोध में उनका चरित्र हनन करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें जोड़ दी, जिससे कि वो अपूज्य हो जाएं, लेकिन उनका इतना व्यापक प्रभाव था, उनके चरित्र में लोगों की इतनी आस्था थी कि कृष्ण को अभी भी कोई हिला नहीं पाया है। कृष्ण के बिना हमारा अस्तित्व सूना है, भारत का इतिहास सूना है और भारत की वाङ्मय सूनी है। जय श्री कृष्ण।